ये इस वक्त 3 लोग गिरफ्तार हो गए, क्या यही 3 यहाँ पर मौजूद थे या इनके और भी साथी होंगे जो भागने में कामयाब हो गए? नहीं, इधर ये 3 ही थे जो हमने घेरा डाल के इनको अरेस्ट कर दिया है, और इनके जो दूसरे साथी हैं वो शहर पे बता रहे हैं, तो उधर इनको अभी लेके चलेंगे। अभी इनसे वो गाड़ियाँ जो इन्होंने छुपा के रखी है, जो ये मान रहे हैं, अभी उनसे वो क्लियर कराएंगे तो वो कहाँ इन्होंने गाड़ियाँ छुपा रखी हैं वो हमें अभी बताएंगे कि ये फलानी जगह पे गाड़ी है। ठीक है, तो इनको लेके उधर चलते हैं गाड़ियों की तरफ, और गाड़ियाँ भी अपने तहवील में ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। ये मोटरसाइकिल है, ये तुमने उठाई हैं उधर से? हमने उठाई है। ये उधर से उठा के इधर इनको ये टैंकियाँ वगैरह अलग करते हो जैसे पहचान ना हो। ये गाड़ियों को इधर मिस्त्रियों के पास भेज देते हैं आधा भाव पे, और वो दूसरों लोगों को कम भाव पे भेज देते हैं। जो जैसे मिस्त्री हमने उधर से उठाया है तो उन्होंने ये इकरार किया कि भैया हमारे को हम गरीब हैं, हमें ये दे देते हैं और हम ये इधर दूसरों को सेल कर देते हैं। जो दूसरे इसके ग्रुप के हैं वो सिटी पे बैठे हुए हैं और किसी होटल पे उधर भी हम चलते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम अपने तहवील में ले लेंगे। नाज़रीन, आपको मैं ये मोटरसाइकिलें दिखा दूं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये वो मोटरसाइकिल है, कहते हैं ये लोग हैं कि हम मजबूर हैं, गरीब हैं, हमारे पास कमाने का कोई आसरा नहीं है, इस वजह से हम लोग डकैतियाँ करते हैं, इस वजह से चोरियाँ करते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये मोटरसाइकिल भी किसी ने अपने 10 साल की मेहनत के बाद खरीदी हो, और खरीदने के बाद जब वो निकला हो तो इन जैसे डकैतों ने उसे मोटरसाइकिल छीन ली हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि इनसे देख के लोग इबरत हासिल करें और ऐसे गलत कामों से लाताल्लुकी कर लें। अलग अलग तरह की अलग अलग मेक की मोटरसाइकिलें यहाँ पर मौजूद हैं, और नंबर प्लेट्स भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं नाज़रीन के यहाँ पर नंबर प्लेट्स भी नहीं लगाई हुई है। इसकी वजह यह है कि ताकि अगर पुलिस भी देख रही हो, चेकिंग हो रही हो, तो उनको आइडिया ना हो कि कौन सी मोटरसाइकिल है और कौन सा नंबर यहाँ पर लगा हुआ होगा, और फिर ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, टूट गई नंबर प्लेट। ये स्पेशली उतारी गई है नंबर प्लेट्स, ये उतारी गई हैं। ये कहते हैं कि भाई गिर गई है, इसके नट खुल गए हैं। ऐसे ही जब भी चेकिंग होती है तो उधर अगर असला इनके पास मिल जाता है तो उसी टाइम ये अरेस्ट हो जाते हैं। अगर असला नहीं होता है तो फिर ये किसी न किसी कोने से ये भाग उठते हैं। नंबर प्लेट इस पर क्लियर नहीं होती। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बताते चलूँ कि काफ़ी अरसे से मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कब्रिस्तानों में अंधेरा होता है, कब्रिस्तानों से डेड बॉडीज़ चोरी होती हैं, हड्डियाँ चोरी होती हैं, कब्रिस्तानों में डकैत अपनी कमीनगाह बना लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं, पुलिस से बचते हैं। सारी गलत एक्टिविटीज़, गैर कानूनी काम कब्रिस्तानों में हो रहे होते हैं। यहाँ पर लाइट्स का इंतजाम कर दिया जाए, यहाँ पर चौकीदार गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनने वाले शायद नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं हो पाते हैं। कब्रिस्तान मौजूद हैं, कब्रें रोज़ाना बढ़ रही हैं, लेकिन डेड बॉडीज़ उसमें से कम हो रही हैं। SHO असगर अली की बेहतरीन कार्रवाई, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद उन डकैतों को पकड़ा जो मोटरसाइकिलें यहाँ पर छुपा के खड़े हुए थे और इसको बेचने के लिए मजीद प्लान किए जा रहे थे। अब इस वक्त क्या प्लान है? इनको थाने लेके जाएंगे या फिर डायरेक्ट रेड किया जाएगा? को हम अपनी मोबाइल में बैठा के इनके दूसरे साथी की जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे इनसे, वो उनसे लेकर उधर ही रेड करेंगे और इंशाल्लाह उनको अरेस्ट करके फिर आगे चलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मोटरसाइकिलें पुलिस अपनी तहवील में ले रही है और जा रही उन जगहों पे जहां पर मुल्ज़िमान मजीद मौजूद हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुल्ज़िमान को इस वक्त मोबाइल में बिठाया जा रहा है, उन मुल्ज़िमान को जो कब्रिस्तान में छुपे हुए थे, और कई मोटरसाइकिल्स कब्रिस्तान में छुपा के खड़ी की हुई थी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मोबाइल बहुत तेज़ी के साथ घूम के उस जगह पे जा रही हैं जहाँ के बारे में मुल्ज़िमान ने इन्फॉर्मेशन दी कि उनके मजीद साथी उस जगह पे मौजूद हैं। इस वक्त जल्द से जल्द उस जगह पे जा रहे हैं ताकि उन मुल्ज़िमान को भागने का मौका ना मिले। इस वक्त एक होटल पे आके रुके हैं और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, पूरे होटल को कवर किया जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों को घेरा गया है, पूरे सब लोगों को घेरा गया है और सबको चेक किया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है उन लोगों की जो कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है, जिनको उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर इस वक्त इस होटल पे आए हैं और इस वक्त चेक किया जा रहा है उन लोगों को जो यहाँ पर होटल में मौजूद थे। इस वक्त हर शख्स को फर्दन फर्दन चेक किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त 2 लोगों के पास से पिस्टल बरामद हुई है। याद रहे कि इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों की जिनको गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे जिनको इस वक्त मोटरसाइकिल डिलीवर करनी थी। आप देख सकते हैं कि उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर छापा मारा गया।
हाँ, ये जो इन्होंने अभी बताए थे उधर बंदे दोनों ने, वो अभी इधर ये देखते हैं, ये रोड से ये क्रॉसिंग होती है ना, जो बंदे एक तनहा जा रहा है मोटरसाइकिल पे, उस पे ये वाला बोल देते हैं और उससे ये छीन लेते हैं मोटरसाइकिल। ये 2 पिस्टल्स हैं, जैसे ये छीनने वाले थे। ये छीनने वालों में से हैं। ये एक ग्रुप बना हुआ है, उन तक पहुंचाते हैं और ये इधर होटलों पे बैठ के और ये नज़ारा देखते हैं कि भाई कौन सा बंदा, कौन सी गाड़ी जा रही है, नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि SHO असगर अली का एक बेहतरीन एक्शन, उस एक्शन के नतीजे में 2 मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि इस वक्त हम लोग दादू में मौजूद हैं और दादू में बढ़ते हुए जराइम के पेश नज़र ये एक्शन लिए जा रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर्स DIG और SSP के। बहरहाल इस वक्त मजीद आगे जा रहे हैं, आगे चल के देखते हैं कि वो मुल्जिमान कौन है। अभी ये जो गाड़ियाँ हैं ये इनको हम क्लियर करेंगे, इन पे FIR लार्ज करेंगे। 4 केसेस, 12 केसेस, 6 केसेस, 9 केसेस पहले से चल रहे हैं। ले जाओ, इनको लॉकअप करो, सारों को।